बिल्डिंग को गिराने आए थे। घर मुहिम बचाने वाले चाचू, यही रफीक चाचू, वो बिल्डिंग बचाने वहां पहुंचे। उन्हें क्या है, चाचू कभी भी, एक बात याद रखिए, चाचू ने कभी भी गवर्नमेंट के काम में काम नहीं करा। चाचू ने ऐसे बोला आपको कार्रवाई करना है, हम देंगे आप कार्रवाई करने, लेकिन हमारे घर से आप घर के अंदर से निकाल के किसी को नहीं तोड़ेंगे। घर नहीं है जो अंदर कंस्ट्रक्शन है, जिसका स्लैब चल रहा है, आप उसको तोड़ो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ये चाचू का लफ्ज है, ये अधिकारी भी जानते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट जानता है। लेकिन जब चाचू के ऊपर झूठा केस हुआ, क्या बोले सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एडवोकेट भी मिलने गए थे, हमारे पत्रकार भाई लोग भी मिलने गए थे। क्या बोले, हमको प्रेशर है। आप बोले वर्दी पहनने वाले लोग प्रेशर में काम करेंगे कि संविधान में काम करेंगे? संविधान में काम करेंगे कि प्रेशर में काम करेंगे? संविधान सबको इजाजत देता है आप अपने हक की लड़ाई लड़े, संविधान में लड़े। और आपकी सुनते नहीं है, आप प्रोटेस्ट निकालिए। आर्टिकल 19 आपको पूरी प्रोटेस्ट की जाता है। अगर एक प्रेशर नहीं लाएंगे, हमको घर के ऊपर दिखाई देंगे, हम संविधान में रह। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। हमारा नाम है मुन्नी। मुन्नी आपा, क्या है कि जिस तरह से रफीक कामदार घर बचाओ मुहिम में साथ दे रहे थे, क्या लगता है आपको इतने दिनों में, जितने दिन उन्होंने साथ दिया, उन्होंने कभी पैसों की डिमांड किया? नहीं, हम लोग ने खुद उनको खड़ा किया, क्योंकि घर बचाओ आंदोलन में हम लोग ने खुद उनको खड़ा किया कि हमारा घर बचाओ, तो वो खड़े हुए हैं। 1 रुपए का किसी के गुनहगार नहीं है। जो कहता है वो सामने आए, उसको चप्पल से मारूंगी मैं। वो मेरे सामने आए। किसी ने रुपए देने की बात तो बात है, कभी उन्होंने हम लोगों का एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। रुपए की तो बात बहुत दूर है, लेकिन जो उन पर इल्जाम डाले गए हैं ये सरासर झूठ है और गलत है। उन पे तो आरोप लगाया जा रहा है कि वो खन्नी लेते हैं, आप लोगों को डिमांड करते, ब्लैकमेल करते हैं। तो आप लोगों को क्या कुछ ब्लैकमेल किया जाता है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को कोई ब्लैकमेल नहीं किया जाता है। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे रफीक चाचू बेगुनाह है, उनको छोड़ो। वो हमारे रफीक चाचू वो बेगुनाह है, उनको छोड़ो। हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। गरीबों के साथ वो खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये क्या मुहिम को लेकर जिस तरह रफीक कामदार को अरेस्ट किया गया है, उन पे एफआईआर की गई है, तो कितनी सच्चाई है वो एफआईआर को लेकर? और ये घर बचाओ मुहिम में कितने लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसमें कितने पैसे रफीक कामदार को आप लोगों ने दिया है? सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ने पैसा लिए तो यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, जैसे उन्होंने लिए, यहाँ बहुत से लोग मौजूद है। किसी ने देखा, सबूत है किसी के पास, तो हमको दिखाया। और दूसरी बात ये कि वो उनको झूठे उसमें फंसा रहे, झूठे केस में फंसा रहे। उन्होंने कभी हम लोगों से ऐसी कोई मांग कुछ भी नहीं किए है। बस वो जो चाहते थे लोगों की हमदर्दी में करना, वो करने के लिए वो मैदान में उतरे, तो लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही, समझे। इस वजह से कभी उनके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम, ये सब कुछ जो लगा रहे बहुत ही गलत कर रहे हैं। मेरा कहने का इतना ही है कि जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी सब उनको सपोर्ट करो और उनको रिहाई दिला दो। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि रफीक कामदार सिर्फ अपने लिए ही लोगों को जमा करता है, अगर उनको कुछ तड़ी पार किए जाता है तो लोगों को जमा करता है और लोगों से पैसे लेने का काम करता है, हॉकर्स हो या बिल्डर्स हो, ये बिल्डर्स की लड़ाई है, या आवाम की लड़ाई नहीं लड़ता, ये बिल्डर्स की लड़ाई लड़ता है। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना ही कहूँगी। अभी रफीक कामदार नहीं है तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लोगों की लड़ाई हम लोग को खुद लड़नी पड़ेगी। हम सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग बस इतना ही चाहेंगे। देखो, बोलते हैं कि जब यहाँ पे कोई किसी का हमदर्द नहीं है, ठीक है, अगर कोई एक इंसान अगर किसी का हमदर्द बन के आया ना, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके वजह से कभी उनके पीछे कुछ भी करके ना उनको फंसा रहे। मेरे आप लोगों से इतनी विनती है कि आप लोग सब एक साथ होकर अपने घर के लिए, अपने हक के लिए लड़े, किसी को ऐसे मत छोड़े और उनको छुड़ा दे। हमारा कहना है हम रफीक चाचू के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। एक कर फंसाया जा रहा है,
वो गलत नहीं है, वो किसी को पैसा नहीं दिए। कौन लोग उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? यही लोग फंसा रहे, फंसाने वाले जो दलाल है, जो झाटू है बोलते हैं, वही लोग झाटू है, वही लोग पैसा खा रहे हैं। और जो रफीक कामदार भाई के लिए जो भला बुरा बोलते हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है। वो गरीबों के दाता है, वो सबके साथ में लड़ते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, उनको रिहाई कर दो बस। आज जिस तरह से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, अगर कल उनको जेसी नहीं करके उनको बेल नहीं दी जाती है तो आप तमाम लोग क्या करेंगे? सब मौजूद रहेंगे, सब लेंगे हम लोग, सब खड़े वहाँ पे। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो कोई पेपर या कुछ भी एप्लीकेशन या कुछ भी दिखाया कि आप लोगों को कि किस जून में उनको इल्जाम देंगे, मतलब उनके ऊपर संगीन आरोप लगाया गया है कि पैसा लेकर लोगों के बीच में ये लड़ते हैं। पुलिस ने ऐसा आरोप लिया और जिस मामले में रफीक कामदार ने और उनकी वाइफ ने एक आरोप लगाया था और कुछ लोगों पर एफआईआर कराया था, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है और उनके ही पक्ष में लेकर इनके ऊपर एफआईआर की जाती है। तो रफीक का सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक बोलो तो एक व्हाइट कपड़ा जो पहने थे, जरूरी नहीं कि वो गिरे तो उनके बदन में दाग लगे। 50 आदमी के बीच में जो हाथापाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं तो आदमियों का धक्का लगा होगा, तो ये भी तो गलत है ना, ये भी तो गलत है ना। उनको इंसाफ देना चाहिए ना। जरूरी है सीने पे हाथ लगाना, लेकिन उनके बदन में तो हाथ लगाना ये गलत है, ये फंसाया जा रहा है, ये फंसाया जा रहा है। जिन्होंने भी हाथ लगाया, जो भी किया, के साथ में जो मिली भगत है ना, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी उन्होंने ऐसा करने से पहले सोचा नहीं है कि उनके घर में भी माँ बहन है, आज वो किसी के साथ करेंगे, उनके साथ कोई और बिकी हुई औरत है वो, और वो करके ही जाएगा क्योंकि दुनिया का खेल दुनिया में ही होगा। उनको क्या फंसाती, वो एक नंबर की औरत है, वो सही है अपनी जगह। रफीक कामदार भाई भी सही है। माँ जी, आप यहाँ पर आई है, आप कितनी तकलीफ से आपको यहाँ आए होगे, तो आप किसके लिए यहाँ पर आए और क्या बोलने के लिए आए? हम रफीक कामदान के पीछे है कि रफीक कामदान हम लोगों ने खड़ा किया उसको, कि हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों लोग छोटे छोटे, हमने जमीन जायदाद बेची, जब घर लिया और घर जब टूटने का मसला हो रहा है तो उसको हमने खड़ा किया। रफीक कामदान ऐसा नहीं है ना, उसकी औरत गलत है, जो आरोप लगाया गया वो गलत लगाया गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया। समझे, कोई पैसा नहीं किसी ने दिया और ना किसी ने लिया, उसने एक भी पैसा नहीं लिया, उसको झूठ उसको बंद किया, उसको छोड़ो, रिहा करो उसको, खड़े यही बोलूंगी, जिसको बोलना बोलो, मैं तो बोलूंगी सही है रफीक कामदार भाई, उनकी बीवी, मेरे पत्रकार जो भी है वो बहुत सही है अपनी जगह, हक की लड़ाई लड़ रही है। झाटू साली जूतों का हाथ पहनाएंगे, जूतों का आज तो आचार गली में अगर कोई बिल्डिंग टूटती है तो वो गिरफ्तारी जिसने रफीक चाचू को अंदर कराया है उनकी जिम्मेदारी होगी, हम सब उसके घर होगी और हम सब उनके घर पर जाके रहेंगे। अगर बिल्डिंग पर धक्का आया और नहीं तो हमारे चाचू को रिहा करो, रिहा करो, नेताओं के दबाव में ये एफआईआर की जा रही है, तो आप वरिष्ठ नेताओं से क्या अपील करेंगे? कमिश्नर साहब से आप कमिश्नर साहब से क्या अपील करेंगे? जिस तरह ये एफआईआर ली गई है उसको लेकर आप लोग क्या अपील करने वाले हैं? हम लोग यही करेंगे कि ये गलत है, खुद ही बिकाऊ है। हम लोग यहाँ बिकाऊ नहीं है ना, ये लोग बिकाऊ है। रफीक कामदार भाई एक नंबर है, एक नंबर। उनको फंसाया जा रहा, उनके साथ सियासी की चाल चली जा रही। कैसा सरफराज भाई, जिस वक्त से घर बचाओ आंदोलन मुहिम चालू हुई, आप जब से जुड़े हैं रफीक कामदार के साथ में, आज जिस तरह उनको अरेस्ट किया है और पीसी दी गई है एक दिन की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और जिस तरह उन पर गंभीर आरोप के तहत आज उनको अरेस्ट किया गया है पैसे मांगने के मामले में गढ़नी में, तो क्या कहेंगे इस मामले में? क्या वो उन लोगों को पैसे रफीक कामदार ने मांगे थे या नहीं मांगे थे? देखिए, सरासर ये बहुत झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि हमने देखा है मुमरा की हिस्ट्री, स्पेशली मुमरा में है तो मुमरा की मैं बताता हूँ। मुमरा में हमने देखा है जो बेगुनाह है उसको जबरदस्ती का झूठा इल्ज़ाम लगा के अंदर डालते हैं, और जो गुनाह किए हुए लोग हैं
उन लोग कहाँ जाके सेटिंग करते हैं, कभी कुछ ड्रग्स का मामला है, कभी कुछ रेप का मामला है, या कभी कुछ गुंडागर्दी का मामला है, वो अंदर जाके सेटिंग करके कब आते हैं उनका नामो निशान नहीं रहता है। तो रफ़ीक चाचू जो है उन्होंने एक हक की आवाज़ उठाए थे, गरीबों के लिए आवाज़ बने थे, तो उनको ये झूठे केस में फंसाया गया है। आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि रफ़ीक चाचू ने किसी से पैसा मांगे या किसी को ब्लैकमेलिंग किए होंगे। तो कोई बात नहीं, आज आपका टाइम है, कल हमारा टाइम इंशाल्लाह आएगा, और एक दिन की पीसी है, हमको अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में रफ़ीक चाचू बाहर आ जाएंगे। मुमरा पुलिस ने बिना तहकीकात करे जो है खंडनी का मामला दर्ज किया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए ये चीज़ मैं इससे पहले भी बोला था, 2 दिन पहले, और अभी भी बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि कोई किसी को अरेस्ट करना है या किसी के ऊपर मतलब आपको तहकीक करना है, अरेस्ट करना है या कुछ आपके ऊपर FIR उसको दाखिल करना है, तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी करना है। ये नहीं कि कोई आके, अभी आप ये देखिए रफ़ीक चाचू के मैटर में ही रफ़ीक चाचू ने और उनकी वाइफ ने, सनम भाभी ने जो FIR की थी, वो लोग घूम रहे हैं बिंदास, लेकिन जो चाचू के पास, उनके पास प्रूफ भी है कि रफ़ीक चाचू के पास प्रूफ भी है कि उनका वाइफ के ऊपर हाथ उठाए और रफ़ीक चाचू को भी धक्कम धुक्की हुए, वो सब प्रूफ भी है। लेकिन जो रफ़ीक चाचू का प्रूफ नहीं है, तो उल्टा कानून क्या किया, मासूम को अंदर डाल दिए और जो गुनाह किया वो बाहर घूम रहे। तो ये बहुत गलत बात है। ये पुलिस अगर डिपार्टमेंट आप बैठे हो तो आप पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक आपके ऊपर बहुत उम्मीद और भरोसा करती है कि आप हक इंसाफ की बात करोगे, आप हक इंसाफ दिलाओगे। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई बहुत गलत है, और इंशाल्लाह हमको कानून और ये क्या बोलते हैं, कोर्ट से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, कोर्ट से उम्मीद है, रफ़ीक चाचू इंशाल्लाह आ जाएंगे। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर, जिस तरह घर बचाओ आंदोलन को, वो घर बचाओ आंदोलन नहीं था, वो बिल्डर बचाओ आंदोलन था, ऐसे उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल्डरों को बचाने के लिए आंदोलन का नाटक किया जा रहा है, ऐसा कई आरोप लगाए उन पर। आरोप लगाने में कुछ नहीं। अभी मैं आरोप लगा दूंगा कि मोदी साहब US का पासपोर्ट बना लिए, US सिटीजनशिप ले लिया, तो क्या कोई मानेगा? ये सब फालतू बेसलेस है। हाँ, और रहा आरोप की बात, तो उन्होंने शाहिद भाई के ऊपर भी आरोप लगाया, शाहिद भाई भी थे, शाहिद भाई ने प्रूफ दिया CCTV में, वो टाइम पे मुंबई में थे, बराबर नहीं है ना, तो वो आरोप फेल हुआ। तो जब वो आरोप फेल हो गया तो वो टाइम पे वहाँ पे केस भी नहीं बनता, वहाँ पे अरेस्टिंग भी नहीं बनती। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब वो अरेस्ट करने आए थे क्राइम ब्रांच वाले, यूनिट 1 वाले, वो तो चाचू एक इंसानियत और एक क्या बोलते हैं, माहौल ख़राब ना हो और साफ लोग की बात को उनकी रिस्पेक्ट करके चाचू चले गए। जो टेक्निकल चीज़ बहुत सारी थी, आपके पास नोटिस है क्या, आपके पास अरेस्ट वारंट है क्या, अगर उसमें करते तो बात लंबी बनती। लेकिन चाचू को ये था कि मैं शाम में रिटर्न आ जाऊँगा, और हम लोग को भी उम्मीद थी, हम वहाँ पर रात को 12-1 बजे तक थे, हमको भी उम्मीद थी लेकिन आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेले, सोने पे सुहागा ये हुआ कि चाचू को मुमरा की जगह इन्होंने कलवा स्टेशन में रखे, और अभी भी PC जो मिली है वो कलवा स्टेशन में है, क्योंकि इनको ये है कि चाचू यहाँ आ जाएंगे तो पब्लिक का दबाव पड़ेगा। तो जो देखो, जो डरता है ना, तो वो ये चीज़ ज़रूर उसको खौफ रहता है कि मैंने गलत किया हूँ, इसलिए वो चाचू को यहाँ नहीं लेके आया। यहाँ लेके जाने के बजाय उन्होंने कलवा रखे। और कोई बात नहीं, ये सब इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, जो साफ दिल का रहता है ना और जो हक के रास्ते पे रहता है ना, उसको इल्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमको हमारे चाचू पे भरोसा है, इंशाल्लाह ये घर मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है, और ये घर मुहिम को इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आएंगे। क्या कहेंगे सहवाज भाई, ये पूरे मुहिम को क्या नाम देंगे और किस तरह ये मुहिम अब दूसरी ओर जा रही है? पहला घर बचाओ था, अब चाचू बचाओ की तरफ ये मुहिम जा रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह का ये मुहिम चलने वाली है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मुमरा का माहौल है, जो ख़राब करने में कहीं ना कहीं से ये जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए ऑफिसर लोग हैं ना, उनका सब में बड़ा हाथ है। जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लो कि जो ड्रग्स पेडलर लोग हैं उनके ऊपर केस नहीं होता, जो पी रहे हैं उनके ऊपर केस होता है। तो उसी तरीके से समझ लो कि जो पैसा खा के ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर केस नहीं हो रहा है, और जो घर बचा रहा है उसके ऊपर केस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से ये जो यहाँ के लोग हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अंदर से चाचू को मतलब अरेस्ट करवाने के लिए पीछे कहीं से दबाव बने, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए कि इनके सर पे से इनका जो मेन है लीडर, उनका हाथ हट गया है, तो अब इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि रफ़ीक चाचू आज अंदर है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कल वो वापस बाहर आएंगे। तो आज हमें बस एकजुट होकर खड़े होना है, और आगे कहीं कार्रवाई का कुछ सिलसिला अगर चालू होता है, अल्लाह न करे चालू होए, और अगर चालू होता है जिसके लिए रफ़ीक चाचू को अंदर करा गया है, तो हम सबको एकजुट होकर वहाँ पे वापस से जिस तरीके से भोलेनाथ में हम खड़े थे उस तरीके से वापस से डट के खड़े रहना है। इस हमारे साथ सरफराज भाई है और भी ऐसे बड़े बड़े भाई है जो आगे खड़े रहेंगे, हमको तो बस पीछे रहना है, वो आगे जो होने का वो देख लेंगे। हम बाकी लोग के ऊपर कुछ आँच नहीं आने की है, इंशाल्लाह हम सब मिलके साथ देंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। सरफराज भाई, जब हम आज चाचू के साथ में कोर्ट में थे, उनका एक मैसेज था, अगर कहीं कार्रवाई आती है तो वो लीड आपको करना पड़ेगा, तो ये लीडिंग आप आगे निभाओगे ना, इस लीडिंग को, जो मैसेज चाचू को आपको दिया गया है?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम जो काम लेते हैं, जब तक वो काम का रिजल्ट नहीं आता और जब तक वो लोगों को उसको इंसाफ नहीं मिलता है, लोगों का जब तक हला भला नहीं होता, हम वो मुहिम से इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और चाचू ने ये मुहिम स्टार्ट की और आज भी हमारे लीडर चाचू ही है, भले वो अंदर है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो इंशाल्लाह ज़रूर बाहर आ जाएंगे। हमारे लीडर चाचू है और जो लीडर बोलेगा हम उसके लिए लब्बैक है। इंशाल्लाह चाचू ने बोले ये मुहिम को हमको चलाना है और लब्बैक इंशाल्लाह ये मुहिम हम चलाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहीं भी उलमाए किराम के ऊपर बदसलूकी होती है, या मुमरा पुलिस स्टेशन हो या कहीं भी, रफ़ीक कामदार बढ़ चढ़कर उस पर बोलते हैं और उलमाए किराम को हक दिलाने का काम करते हैं। लेकिन रफ़ीक कामदार को फ़र्ज़ी केस में अरेस्ट किया जाता है और पूरे मुमरा कौसा के उलमाए किराम खामोश बैठे हैं, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मैं तमाम उलमाओं से जो भी मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे रफ़ीक चाचू आपके लिए खड़े रहते हैं हमेशा, उसी तरीके से तमाम जो मिल्ली उलमाए हैं, जितनी यहाँ पे जमीयत है, जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, उसके अलावा भी बहुत सारे तंजीमें हैं यहाँ पे जो उलमाओं की तंजीम है, तमाम लोगों को एकजुट होकर के अभी रफ़ीक चाचू के लिए इस मुहिम में साथ देना चाहिए। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम आपस में इख्तलाफात, छोटी इख्तलाफात है उसको लेकर के बैठे रहे। अब वक्त आ चुका है कि हमको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। जिस तरीके से पंजाब की मदद करने के लिए उलमाए इकराम हर जगह ऐलान कर रहे हैं और चंदा ले रहे हैं, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वही शील महापी रोड पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लोगों को बेघर किया गया, बहुत से लोग उसमें जो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए उलमाए इकराम का कोई भी ऐलान नहीं, ना कोई मदद, उस पर क्या कहेंगे? वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सल्लम की सुन्नत भी है, हमारे नबी वे तमाम आलमीन के नबी है, तमाम कौमों के नबी है, उनकी सुन्नत है कि सबसे ज़्यादा जो हक है वो पड़ोसी का है, हमारा अपने पड़ोसी का। तो उलमाओं से यही कहना चाहूँगा कि शील जो आपका मुमरा का एरिया है वो नई मुंबई बोलने को लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करीबी जो है मुमरा से ही है। तो मुमरा के जो उलमा है वो ठीक है पंजाब में किए, वहाँ भी ज़रूरी था करना, लेकिन अभी फ़िलहाल में ज़रूरत शील फाटा, खान कंपाउंड, जो भी एरिया है उनके लिए आप लोगों को बोलिए कि यहाँ पे हेल्प करें, माली ताउन हो या जैसे भी ताउन हो, राशन वगैरह के ज़रिए सर्वे करके आप चाहिए तो एक टीम बना करके सर्वे कीजिए और हेल्प कीजिए।